बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, जनवरी 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अकरब जनवरी 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मुशाहिदा करने वाले लड़के के दूर अंदेश और दूसरों के हमदर्द, बुर्ज अकरब नया साल मुबारक हो। जनवरी 2025 के आगाज की निशानदही करता है। अजीज बुर्ज अकरब, एक ऐसा साल जिसकी खुसूसियात बाइख्तियार बनाने और तजदीद से होती है। ये साल सिर्फ आपकी कामयाबियों के बारे में नहीं है, ये सफर पर भरोसा करने और आपके अंदर मौजूद ताकत को पहचानने की अहमियत पर जोर देता है। जनवरी और आने वाले साल का सबसे अहम मौजू ये है कि यकीन हो कि सब कुछ मुस्बत तौर पर सामने आएगा। कायनात गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दरमियान भी आपकी नशोनुमा, शिफायाबी और फलने फूलने में सहूलत फराहम करने के लिए हालात को तरतीब दे रही है। ये महीना 4 ऑफ स्वर्ड की याद दिलाने वाली ताकतवर लेकिन सुकून बख्श तवानाई का मुजस्समा बनाता है, जो आपको तवक्कुफ करने, आराम करने और अपने बातिन से दोबारा जड़ने की तरगीब देता है। ये गहरी अक्कासी माजी की मुश्किलात से शिफायाबी और अपने हकीकी जौहर के साथ सफ बंदी करने का दौर है। ये सुकून आपको वाज़े और लचक पेश करते हुए आने वाले इक़दामात और कामयाबियों के लिए लेस करेगा। ये सिर्फ आपकी कोशिशों को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बामकसद, मुतवाज़िन और आपके हर अमल में आपकी आला दावत के साथ हम आहंग होने के बारे में है। आप नए साल का आगाज पुख्ता अज़्म और जोश के साथ करेंगे। जनवरी हौसला अफजाई और खुद एतमादी की कसरत पेश करेगा, इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप साबित कदम और बेखौफ रहें। आपकी ज़हनी लचक आपके पेशा वराना और ज़ाती दोनों शुबों में कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगी। आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में अहम फैसलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें अक्ली ज़हनियत और हम आहंगी की ज़रूरत है। इस मुद्दत के दौरान आपको कुछ थकावट महसूस हो सकती है। इसको तस्लीम करना और अपने आप को आराम करने का वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेहत को नज़रअंदाज करने से सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। साल के आगाज से बुर्ज अकरब एक मुस्बत और हौसला अफजा बर्ताव बरकरार रखेगा। आप अपने आप को मामूल से ज्यादा सुकून का मुजाहरा करते हुए पाएंगे, जिससे दूसरों के लिए आपके सुकून में खलल डालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरों के तर्ज़ी अमल की नकल करने, नए साल की करारदादों और तर्ज़ी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों से हद से ज्यादा मुतासिर होने के लालच से ग्रेज करते हुए अपने आप से सच्चे रहना बहुत जरूरी है। सेहत पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया जाता है, खास तौर पर जनवरी के पहले निस्फ में। मर्द और औरत दोनों को अपने जिस्म के इशारों पर चूकना और जवाबदेह रहना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तकलीफ की किसी भी अलामत को नज़रअंदाज न किया जाए। महीना 2 जनवरी को ज़ोहरा के बुर्ज हुत में दाखिल होने के साथ शुरू होता है। अपनी आला पोजीशन में ज़ोहरा रोमानवी तख्लीकी सलाहियतों और आपके अंदरूनी बच्चे के खुशगवार जौहर के साथ दोबारा जड़ने के मौज़ूआत पर जोर देती है। चाहे फनकाराना कोशिशों के जरिए, दिल्ली रवाबित के जरिए, सिर्फ अपने आप को बेलगाम खुशी के लम्हात की इजाजत देने के जरिए, ये तवानाई आपको इस बात की तलाश करने की दावत देती है कि आपकी रूह को क्या चीज़ भड़कती है और आपके अंदरूनी मंजर की परवरिश होती है। ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इस मौका से फायदा उठाएं जो आपके अंदर जियोनित और तहरीक का एहसास पैदा करे। इसके जौहर में ये तवानाई आपको इसके साथ सफ बंदी करने की तरगीब देती है, जो मुस्तनद और गहराई से गूंजती है। ताहम ये ज़रूरी है कि वो फरेब में फंसने, अमिसाली हालात में फंसने से बचें जो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे तजुर्बात का इंतखाब करके अपनी रूह को बरकरार रखें, जो आपकी तवानाई को कम करने के बजाय आपको तरक्की देते हैं। जब ज़ोहरा बुर्ज हुत में रहती है तो वो आर्जी खलफिशार का शिकार होने के बजाय मौजूदा लम्हे की खुशी को गिले लगाकर फलती फूलती है। जब आप सोच समझ कर इंतखाब करते हैं तो आप इसके बारे में ज्यादा गहरा शऊर पैदा करेंगे, जो आपको हकीकी तौर पर मुतमईन करती है और पायदार ताल्लुकात और इख्तिराई कामयाबियों के लिए साजगार माहौल को फरोग देगी। 8 जनवरी को अतार्द बुर्ज जद्दी में मुंतकिल होता है, जो बातचीत, सीखने और आपके ख्यालात के इजहार की तरफ तवज्जो देता है। ये दौर सोच और तकरीर में वजाहत की हौसला अफजाई करता है, मुहतात मनसूबा बंदी और जान बोझ कर इक़दामात की अहमियत को उजागर करता है। अहम बातचीत में मशगूल होने, अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करने या पेचीदा मंसूबों के लिए अपनी हिकमत अमली को बढ़ाने के लिए ये एक मुनासिब लम्हा है। ताहम ये ज़रूरी है कि आप अपनी बातचीत में ज़रूरत से ज़्यादा सख्त, ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करने से ग्रेज करें।
कारकर्दगी के लिए कोशिश करते हुए सब्र और गर्मजोशी को बरकरार रखें। उन तसव्वुरात को काबिल अमल हिकमत अमलियों में तब्दील करके आप आने वाले हफ्तों में तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम करेंगे। जैसे ही सूरज 19 जनवरी को बुर्ज दलों में दाखिल होता है, तवज्जो आपके अंदरूनी नफस, घर और जज्बाती बुनियादों पर मुंतकिल हो जाती है। बुर्ज दलों का मौसम आपके माहौल और आपके अंदर जिद्दत पर जोर देता है। ये आपको माजी के तजुर्बात से मजबूती से चिमटे रहने के बजाय लाताल्लुकी के एहसास के साथ अपने जज्बाती मंजरनामे को दरियाफ्त करने की दावत देता है। आपके लिए सबसे अहम चीज़ की बसीरत हासिल करने के लिए खामोशी और खुद की अक्कासी के लिए वक्त वक्फ करें। शिफा याबी और जवान होने के लिए इस मुद्दत का इस्तेमाल करें। बैरूनी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपने मरकज़ को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। 27 जनवरी को जैसे ही अतार्द बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, आपकी अंदरूनी दुनिया और जिंदगी की बुनियादें वाज़ेह हो जाएंगी। ये ट्रांजिट आपको अपनी जज्बाती सेहत और घर के माहौल के हवाले से गहरी बातचीत में मशगूल होने की तरगीब देता है। इस बात पर गौर करें कि आपके माहौल और ताल्लुकात साल के इस वक्त के दौरान आपके इस्तेहकाम के एहसास में किस तरह ताउन करते हैं। आखिर में साल का पहला नया चांद 29 जनवरी को बुर्ज दलों में होता है, जो आपकी जज्बाती और जिस्मानी बुनियादों को बहाल करने का एक अहम मौका पेश करता है। ये नया चांद अंदर की तरफ मुड़ने और घर और सपोर्ट सिस्टम का तसव्वुर करने का बेहतरीन लम्हा है, जिसकी आपको हकीकी तौर पर ज़रूरत है। ये कायनाती सब्ज रोशनी आपके माहौल और रिश्तों में मौजूद किसी भी घनी अजमूद वाली तवानाइयों और रवैयों को ख़त्म करने में मदद करेगी। इस तरह ताज़ा तवानाई और अहम राबतों के लिए जगह को फ़रोग़ देगी। ये आपके जिस्मानी माहौल और जज्बाती मंजरनामे दोनों जगहों को ख़त्म करने, दोबारा तरतीब देने, यहाँ तक के तज़ीन व आराइश पर गौर करने का एक मुनासिब लम्हा है। इस नए चांद की तवानाई को अपनी बुनियादी अक़दार और ख्वाहिशात के साथ अपने माहौल को दोबारा तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करें। घर में पनाहगाह का क़यामा, ख़ानदान के साथ मुस्तनद तौर पर दोबारा जुड़ना भी आपकी जड़ों को गहरा करने का ज़रिया बन सकता है। इस दौरान आप पोशीदा ख़ानदानी मालूमात विरासत दरियाफ्त कर सकते हैं। महीना 30 जनवरी को बुर्ज सौर में यूरेनस के बराह रास्त होने के साथ इख्तिताम पजीर होता है, जो आपके करीबी ताल्लुकात को तक़वियत देता है और दूसरों के साथ आपके रवाबित के बारे में वाज़े बसीरत फराहम करता है। ये तवानाई कवी तब्दीली लाने वाली है। ये जमूद वाले मामलात और पुरानी तवक्कुआत को मुअस्सिर तरीके से ख़त्म करती है। सतह के नीचे उबलने वाले मसाइल अब आपकी तवज्जो और उनका मुकाबला करने की हिम्मत का मुतालबा कर सकते हैं। ज़ाती और पेशा वाराना ताल्लुकात दोनों में यकीन रखें कि सब कुछ बिलाखिर हल हो जाएगा। यूरेनस बराह रास्त शराकत दारी के बारे में आपके नुक्ता नज़र का दोबारा जायज़ा लेने का इशारा करता है। क्या आप अपने आप से सच्चे हैं, या आप कंट्रोल, खौफ या इत्मीनान के तरीक़ाकार में फंसे हुए हैं। ये तवानाई अदम सदाकत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। ये आपके ताल्लुकात में खिलेपिन, ईमानदारी और सच्चाई की हौसला अफजाई करती है। तरक्की अक्सर मुश्किल हालात में होती है, जो आपके रवाबित को आपके नफस के साथ सीध में लाने का एक अहम मौका पेश करती है। ज़रूरी काम यह है कि वो छोड़ दिया जाए जो अब गूंज नहीं रहा है, और ऐसे रिश्तों को गिले लगाना है जो कैद करने के बजाय आज़ाद महसूस करते हैं। उथल पथल और बसीरत को दियानतदारी के साथ नेविगेट करने की अपनी सलाहियत पर भरोसा करें। खलासा के तौर पर जनवरी खुद शनासी, दोबारा तरतीब देने और बामकसद कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर देता है। ये एक महीना है जो आपकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए वक्फ है, ज़ाती तौर पर और पेशा वराना तौर पर। जबकि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए जो अब आपकी तरक्की के लिए काम नहीं करती है। ये महीना गहरी जज्बाती खुद शनासी और आपके बाहमी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त की दावत देता है और आपको हौसला मंद और हकीकी इक़दामात करने की ताकीद करता है। ये आपके हकीकी नफस के साथ दोबारा जड़ने की अहमियत पर जोर देता है, एतमाद को फ़रोग़ देता है कि मुस्बत नताइज उफ़ुक़ पर हैं और आने वाले एक तवाना साल के लिए तैयारी करें। खुद की देखभाल की तजवीज़, ज़हन साजी और तख्लीकी सरगर्मियों के ज़रिए अपने गिले के साथ मशगूल हों। गाने, आवाज़ की तस्दीक जैसी सरगर्मियाँ आपकी आवाज़ को फ़आल करने में मदद कर सकती है। बुर्ज अक़रब के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और ये शुरू होने वाला साल आपके लिए कामयाबियों का ज़ीना साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें।
اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔